हमारे विनाश का जो सबसे बड़ा कारण है, ये हिंदू बहुत बड़ा गद्दार है, हिंदू सबसे बड़ा खुदगर्ज है। ये गद्दारी हमने पहले भी की थी। हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए, जो हमारी संस्कृति के लिए लड़े थे, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन को आहुति कर दिया, उन सबके साथ गद्दारी करने वाले बाहर के नहीं थे, अपने ही गद्दार थे। और ये गद्दारी हिंदुओं के खून में नहीं होती तो हमारा देश लगभग 1000 साल तक गुलाम नहीं होने वाला था। आज भी गद्दारों की कमी नहीं है। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा देश किन हाथों में सुरक्षित है। जहां मेरा देश सुरक्षित है, मेरी मां भारती सुरक्षित है, उन हाथों को मजबूत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। आजकल आप लोग देख रहे हैं, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, कल भी मैंने आप लोगों को जागरूक किया था, आज फिर एक चेतावनी मैं आपको दे करके जा रहा हूं। महाविनाश की ज्वालाएं बढ़ती चली जा रही हैं आपको समाप्त करने के लिए, और वो दिन पक्का आने वाला है, निश्चित आने वाला है, जिस दिन इस धरती पर महायुद्ध होना है। भूल मत जाना इस बात को। कल हमारे माननीय विधायक आए, मैं तो चला गया था मंच से, वो प्रेम और भाईचारे की बात करके चले गए। यानी हिंदू समाज के जो 4 प्रबल शत्रु हैं, उनमें एक अपने गद्दार हिंदू भी सबसे बड़ा शत्रु है। इनको अकल नहीं आ रही, आज भी भाईचारे की बात कर रहे हैं। अरे भाईचारा तुमने बहुत दिनों से देख लिया, क्या भाईचारा संभव है? उनमें आपस में भाईचारा नहीं हो पाया। सिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। अफगानिस्तान की घटना आप लोगों ने देखी, अरे सारे के सारे मुसलमानी तो थे, लेकिन आपस में कट मरे, उनमें आपस में भाईचारा नहीं हो रहा। तुम्हारे साथ कैसे भाईचारा हो सकता है? वो अपने बहन के भाई नहीं हो पाते, तुम्हारे क्या भाई हो पाएंगे? चिंतन करने की बात। कैसा हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। कोई भी हमको पागल बना करके चला जाता है। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, इस धरती पर, इस भारत देश में भयंकर गृह युद्ध होने वाला है। वो लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं उस युद्ध की। उनका छोटा छोटा बच्चा एकदम प्रशिक्षित है। उनके बच्चे छुरी चलाना जानते हैं, चेन चलाने जानते हैं, लड़ना जानते हैं, बोतल बम बनाना जानते हैं। और केवल लड़कों की बात नहीं करता, उनकी लड़कियां भी बहुत आगे हैं। आप लोगों ने देख लिया है, पत्थर फेंकने में उनका छोटा छोटा बच्चा एक्सपर्ट है। आपकी क्या तैयारी है? उनके हर घर में आपको हथियार मिलेगा। उनका हर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद में चले जाओ, सारी की सारी मस्जिदों में हथियारों का जखीरा आपको मिलेगा, मदरसों के अंदर हथियार मिलेंगे। अरे आपकी क्या तैयारी है? आपके घर में लाठी भी है क्या? हमारी कोई तैयारी नहीं है। एक महानुभाव बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमको अपने घर में AK-47 रखनी पड़ेगी, तलवार रखनी पड़ेगी, भाले रखने पड़ेंगे, बम रखने पड़ेंगे, लाठियां रखनी पड़ेंगी। अरे मैंने कहा महानुभाव, आपने इतने सारे हथियारों का नाम तो बता दिया इनको, लेकिन ये तो बताओ इन हथियारों को चलाएगा कौन? चलाने वाला इनके घर में कोई है क्या? एक आपका बच्चा है, वो कैसे इन नालायक लोगों से टक्कर ले पाएगा? और उस बच्चे की भी हमारी कोई तैयारी नहीं है। देश के जो हालात बदलते चले जा रहे हैं, उन हालातों को दृष्टिपात करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। देखो वो कहां तक सोच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में गृह युद्ध होने वाला है, और उन लोगों की तैयारी है, लेकिन हिंदू हाथ पे हाथ धर करके बैठा हुआ, इसकी कोई तैयारी नहीं। एक योजना है कि हिंदू लोगों के बच्चों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उनको किस प्रकार से आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए। ये सरकार ने बहुत अच्छा सोच करके एक योजना बनाई है, लेकिन ये गद्दार हिंदू अपने भविष्य को नहीं देख पा रहा है। इसको वर्तमान समय में अपना स्वार्थ पूरा करना है, और सरकार के पीछे लगे हुए हैं। अरे वो लोग विरोध करें तो कुछ बात समझ में आती है, क्योंकि उनके अरमानों पर पानी फिरने वाला है, उनकी पूरी फौज तैयार है। और इधर हमारे माननीय मोदी जी अपनी फौज को भी ये संकेत दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी सशस्त्र प्रशिक्षण देकर के सबल बनाना चाहते हैं। वो लोग विरोध करें, विधर्मी लोग, तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन अपना जब हिंदू गद्दार विरोध करता है, दुख तब हमको होता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश को पहले भी गुलाम बनाने में अपने गद्दारों की कमी नहीं थी। आज भी हमारी गद्दार ये हिंदू जाति, जो भी लोग हिंदुत्व का काम करते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए जो अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र करने वाली कोई जाति है तो ये हिंदू जाति है। हिंदू समाज के 4 प्रबल शत्रु। पहला शत्रु आप लोग जानते हैं, चारों तरफ से आप घिरे हुआ है आपका पूरा क्षेत्र, वो दाढ़ी वाले। बहुत बड़ी योजना है, समय मेरे पास नहीं है, मैं समय की सीमा में बंधा हुआ हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे जिहाद चल रहे हैं आपको काटने के लिए, आपको मारने के लिए।
फूड जिहाद चलता है, लव जिहाद चलता है, एजुकेशन जिहाद चलता है, लैंड जिहाद चलता है, इसके अलावा धार्मिक जिहाद चलता है। बहुत सारे जिहादों को लेकर के वो धरती पर काम कर रहे हैं और उन्होंने सफाया कर दिया पूरी तरह से। आप मेवात के अंदर जाएंगे, 19 साल के अंदर 50 गांव हिंदू विहीन हो गए, वहां से हिंदू समाप्त हो गया केवल 19 साल में। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लो, बंगाल को देख लो, बिहार को देख लो। भारत देश के ऐसे बहुत सारे भूखंड हैं जहां पर हिंदू खत्म हो चुका है। जबरदस्त तरीके से उनको डराया जा रहा है, धर्मांतरित किया जा रहा है, हम लोग शांत बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन लोगों को देख लीजिए, तीसरी तरफ ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा, इस विचारधारा ने देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के मस्तिष्क में बहुत ऐसी सारी बातें हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ इन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने डाली है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, अब तक जो इतिहास लिखने की जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी इन कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में थी। इसलिए इन लोगों ने हमारे इतिहास को पूरी तरह से विकृत कर दिया, खत्म कर दिया। हमारे देश के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे उनको चुन चुन करके बाहर निकाला गया और मनगढ़ंत इतिहास, जैसा इन्होंने सोचा कि हिंदू संस्कृति किस प्रकार से खत्म हो सकती है, वैसा इतिहास, मनगढ़ंत बातें इन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए हमारे इतिहास में डाल दी। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई और आज पहले इन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की थी, आज उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हैं। आइए हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। किसी हिंदू के पास में इनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने जहर घोल दिया और उस जहर से सजग करने का काम एक संगठन करता है, आर्य समाज। लेकिन लोग कहते हैं जी आर्य समाज के लोग तो खंडन मंडन करते रहते हैं। अरे हम खंडन नहीं कर रहे, हम आने वाली परिस्थिति को समझ रहे हैं। दुश्मनों ने जो पाशा फेंका है, उनकी जो चाल है, उस चाल को समझ करके हिंदू समाज को जगाना चाहते हैं। जाग जाओ, नहीं तो विधर्मियों के सामने तुम बिल्कुल टकराने लायक नहीं रहोगे। उनकी आंखों में आंख डाल करके बात कर नहीं सकते हो। हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते थे, बहुत बड़े साहित्यकार हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय कवि थे। वो कहते थे स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू एक फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब समझते हो आप लोग? फुसफुसिया किसको कहते हैं? हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना है फुसफुसिया जीव वो होता था जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। और आप कल्पना कीजिए, यदि किसी के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो क्या वो कभी खड़ा हो सकता है? खड़ा नहीं हो सकता। हमारी भी स्थिति ये थी, कोई भी विधर्मी आकर के हमारी संस्कृति पर आक्रमण करता था, हमारे धर्म पर आक्रमण करता था, हम ही करके दांत निकाल करके शांत हो जाते थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती दी है कि आज हम न केवल अपने धर्म की रक्षा करते हैं, बल्कि विधर्मियों पर भी आक्रामक होकर के बोलते हैं। कोई विधर्मी हमारे वैदिक सिद्धांतों के सामने टिक नहीं पाता। ये करिश्मा ऋषि दयानंद सरस्वती का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश बचेगा, संस्कृति बचेगी तो ऋषि दयानंद के आदर्शों पर चल करके बच सकती है। आप देखिए पहले इन लोगों ने किस प्रकार से, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र केवल आज का ही नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के इनके षड्यंत्रों का पूरी तरह से पर्दाफाश किया। हमारे प्रचारकों के जीवन को आप देखो, पुराने प्रचारकों के संस्मरणों को पढ़ करके देखो, उन लोगों ने किस किस प्रकार से उन विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। आज फिर वो परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुकी हैं। आज आवश्यकता है हमको समाज को जगाने की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन मुद्दों पर कोई बोलना नहीं चाहता। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इनकी पोल खोल करके रखी थी। नुपुर शर्मा तो आज बोल रही हैं, लेकिन सबसे पहले यदि कुरान पर कलम चलाने की हिम्मत किसी महापुरुष ने की थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए और मुझे बताइए, सत्यार्थ प्रकाश से पहले किसकी हिम्मत थी जो कुरान पर 2 शब्द लिख सकता था? कितने सारे मुकदमे सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर विधर्मी लोगों ने किए, लेकिन क्या सत्यार्थ प्रकाश पर आज तक बैन लग पाया?
खूब प्रयास किया, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहा। जिस मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अंदर सत्याप्रकाश पर मुकदमा चल रहा था, इन विधर्मी लोगों ने लगाया था, और वो मजिस्ट्रेट जो न्यायाधीश था वो भी मुसलमान था। वो समझते थे कि अपना जज बैठा हुआ है, और अपना जज यदि बैठा हुआ है तो पक्ष में, हमारे ही पक्ष में निर्णय आएगा, सत्याप्रकाश पर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन जो मुसलमान जज था, वास्तव में वो नेक इंसान था। उसने जब पढ़ा, और पढ़कर के वकील भी मुसलमान था, जज भी मुसलमान था, उन्होंने जब सत्याप्रकाश के 14वें समोल्लास को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि इस पुस्तक में एक भी बात गलत नहीं है। उसमें सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। और आपको हैरानी होगी, जो व्यक्ति ये मुकदमा लेके गए थे कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, उस व्यक्ति ने बिल्कुल न्याय किया, और केवल न्याय नहीं किया, वो मुसलमान भी आर्य समाजी बन गया सत्याप्रकाश को पढ़कर। ये तर्क ऋषि दयानंद का था, ये ऊहा ऋषि दयानंद की थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान परिस्थितियों में यदि आपको कहीं से समाधान मिल सकता है, स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही हैं, ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आइए। स्वामी दयानंद का चिंतन, स्वामी दयानंद का मार्ग यदि आपको मिल जाता है तो विधर्मी आपके सामने टिक नहीं सकते। हर समस्या का समाधान ऋषि दयानंद हमको बता करके गए हैं। आप सत्याप्रकाश को पढ़ करके देखिए, आज भी हमारे हिंदू समाज के अंदर जो भी हिंदुत्व का काम करते हैं, चाहे वो आर्य समाजी नहीं है, हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। पत्रकार लोगों ने जब उनसे पूछा, योगी जी आपके अंदर धर्म के प्रति लड़ने की भावना कैसे पैदा हुई, आप धर्म के लिए इतना काम कैसे कर पाते हो? योगी जी अपने थैले से पुस्तक निकालते हैं, कहते हैं ये वो पुस्तक है सत्याप्रकाश, जो मुझको अपने धर्म के लड़ने के लिए प्रेरणा देती है। आपके क्षेत्र के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, जिनको लोग यति नरसिंहानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। उन पर करोड़ों रुपए का इनाम लगा हुआ है। इन कठमुल्लों लोगों ने लगाया हुआ है कि जो इनका सर कलम कर देगा उनको पता नहीं कितने करोड़, कितने 100 करोड़ का इनाम देने वाले हैं ये लोग। ये तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने बहुत बड़ी सुरक्षा उनको दी हुई है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनसे जब मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा स्वामी जी आपने इतना बड़ा हिंदुत्व का बिगुल बजाया है, इतने जिहादी आपके पीछे लगे हुए हैं, हर क्षण आपकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी आप नहीं झुक पा रहे हैं। ये सारे के सारे कठमुल्ले आपके पीछे लगे हुए हैं, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? स्वामी जी कहते हैं कि आप अपने आप को यार समाजी मत मानो, मैं भी ऋषि दयानंद का शिष्य हूं, आप भी ऋषि दयानंद के शिष्य हो। ये बात अलग है कि मैं एक देवी मंदिर का महंत हूं, लेकिन मुझको भी अपने धर्म से लड़ने की प्रेरणा मिली है तो स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली है। कहते हैं स्वामी जी मैंने तो केवल सत्याप्रकाश के एक चैप्टर को पकड़ा है, सत्याप्रकाश के एक अध्याय 14वें समोल्लास को पढ़ करके मैंने उसी से काम करना शुरू कर दिया। इन जिहादियों की दुनिया में हलचल मचा के रख दी मैंने सत्याप्रकाश को पढ़ करके। अरे ये जादू ऋषि दयानंद आपको दे करके गए हैं। आर्यो, आज आवश्यकता है उन मुद्दों पर बोलने की, लेकिन हम आज बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कौन अपनी जान को खतरे में डाले? बहुत बड़ा संकट है। जो भी बोलते हैं, हम लोग भी बहुत संघर्ष करते हैं, कितने प्रकार की FIR दर्ज होती है, उनका सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, कभी भी सत्य कहने से पीछे नहीं हटेंगे। अरे अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। ऋषि दयानंद को समझो, ऋषि दयानंद की वेदना को समझो। ये जो आंधी बढ़ती चली जा रही है, इसका समाधान ऋषि दयानंद हमको बता के गए और इनसे हमको जागरूक भी करके गए थे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। 4 प्रकार के विधर्मी आपको खत्म करने में तुले हुए हैं। तीसरी जो भयंकर, पहला जो मुसलमान है आपका शत्रु, वो आपके सामने तलवार लेकर के लड़ता है, लेकिन अब उन्होंने भी लड़ने का ढंग बदल लिया है। पहले तो तलवार लेकर के अड़ते थे, आज भी लड़ते हैं, ईंटें फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं और बहुत सारे बम फेंकते हैं आपके ऊपर, लेकिन उन्होंने भी अब लड़ने का ढंग बदल लिया है। उनका इतना बड़ा एक फंडा चल रहा है कि आने वाले समय में हिंदुओं की जनसंख्या को खत्म कर दो। हिंदू लोगों पर यदि बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो फिर ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। एक तो हम स्वतः अपने आप में खत्म होने वाले हैं,
हमारा हिंदू एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करना चाहता। आप एक बच्चा पैदा करके उसको डीएम बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करते हैं। मेरी बात हुई थी एक मुसलमान से, वो कहता है जी हिंदू तो मूर्ख प्राणी है, एक बच्चा पैदा करता है उसको डीएम बनाना चाहता है, हम 17 बच्चा पैदा करते हैं, हम देश का पीएम अपना बनाएंगे और जिस दिन देश का पीएम हमारा बनेगा तो हमारे डीएम बनेंगे, हमारा पीएम निर्धारित करेगा किस जिले को कौन सा डीएम संभालने वाला है। तुम्हारे बच्चे, अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास दम होगी, ये कानून तो एक तरफ धरा रह जाता है। इमाम बुखारी के लिए कानून कहां चला गया? उस पर 250 मुकदमे इमाम बुखारी पर, लेकिन कोई भी सरकार आज तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाई। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लिख करके देना पड़ता है। अगर इमाम बुखारी को अरेस्ट कर लेते हैं हम लोग तो देश में बलवे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। कहां चला गया कानून उसके लिए? ये बिल्कुल बात सत्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जाति संगठित रहती है वही जाति विजयी को प्राप्त होती है, विजयी होती है, विजय प्राप्त करती है। लेकिन हम लोग आज बिखर चुके हैं, वो लोग संगठित हैं। आप शुक्रवार के दिन देखिए, सारे के सारे टोपी वाले आ जाते हैं रोडों पर और उनके मन में जो सूझता है वो उत्पात करके चले जाते हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है। हम आपस में जो लोग हिंदुत्व को बचाने का काम कर रहे हैं उनकी टांग खींचने में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए आर्यो जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा संकट हमारे सामने मंडरा रहा है। देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। ये जो 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, ये केवल ऐसे ही नहीं कर रहे मौज मस्ती में, इनका बहुत बड़ा त्याग है और हम लोग बहुत बड़े स्वार्थी हैं। तुम बचोगे नहीं, ये सत्य बात मैं बता रहा हूं। हिंदू सबसे बड़ा खुदगर्ज है, सबसे बड़ा स्वार्थी है। एक बच्चा इसलिए पैदा करता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं, वो भी तो माँ बाप है, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं सोचते होंगे क्या? क्या वो अपने बच्चे को भिखारी बनाने के लिए पैदा करते हैं? क्या अपने बच्चे को पन्नी उठाने के लिए, ठेला चलवाने के लिए पैदा करते हैं वो लोग? नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चे का स्वर्णिम भविष्य देखना चाहता है, लेकिन फिर भी वो भी माँ बाप हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। बोले 17 बच्चा पैदा करते हैं, पालन नहीं कर सकते, कोई ठेला चला रहा है, कोई पन्नी बीन रहा है, कोई पंचर लगा रहा है। लेकिन ध्येय क्या है? देश को दारुल इस्लाम बनाना है, भारत को जल्दी से जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। हमारी यदि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वोट बैंक हमारा होगा, तो हमारी सत्ता देश पर स्थापित हो जाएगी। और जिस दिन हमारी सत्ता देश में स्थापित हो गई उस दिन ये जो हिंदू लोग संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं ना, ये संपत्ति किसके काम आने वाली है? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, आपको सत्य घटना में बता रहा हूं। अभी मैं सहारनपुर के अंदर प्रचार के लिए गया, एक सज्जन मेरे सामने आए और कहने लगे स्वामी जी आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हो। मैंने कहा, वो कहते हैं मेरे जीवन में घटना घटित हो रही है स्वामी जी। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ में? कहता है जी हम सहारनपुर में रहते हैं और सहारनपुर में उन लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। कहता है मेरे खेत के आसपास भी उन लोगों के खेत हैं, यहाँ पर गन्ना किया जाता है और गन्ना जब आप फैक्ट्री में दे देते हो तो उसका जो ऊपर का होता है, घास जो होती है, उसको अंगोला बोलते हैं और बाद में किसान उसको सुखाने के बाद ले जाता है, अपने काम में आता है। तो वो कहता है उन लोगों ने अपने खेत का अंगोला तो ले गए वो ट्रॉलियों में लाद करके, मेरे खेत का भी भरने लग गए। मैंने उनको रोका, कहा भैया ये तो मेरा है, इसको तुम क्यों लेकर के जाते हो, मेरे काम आने वाला है। कहते मुझे धमकाने लगे, कहते तू देता है या नहीं देता? मैंने कहा भाई मैं अपने काम कैसे करूंगा, मैं कहां से लेकर के आऊंगा? वो कहता है कि स्वामी जी मेरे से कहने लग गए, अरे मूर्ख ये तो घास है, तुझको इसको देने में दम निकल रही है तेरी, कुछ दिन रुक जाए, खेत है ना तेरा, ये भी तुझको देना पड़ेगा, इसमें हमारी फसल होगी। कहते हैं योगी मोड़ा कब तक रहने वाला है? अरे जाने दो इनको। उन लोगों की पूरी योजना बन चुकी थी। अब की बार चुनाव में आप लोगों ने देखे होंगे, कल आदरणीय महानुभाव जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन लोगों ने पूरी जान लगा दी थी हमारी हिंदुत्व सत्ता को उखाड़ने के लिए, लेकिन पेश नहीं जा पाई इन लोगों की। और पूरी की पूरी योजना थी, होमवर्क हो चुका है कि कुछ दिनों बाद में ये हमारे पटेल साहब की कोठी किसके नाम होने वाली है, चौधरी साहब का खेत किसके नाम होने वाला है, इनका जो, और यहाँ तक इन दुष्ट लोगों की गिद्ध दृष्टि हमारी माँ बहन बेटियों पर भी पड़ी हुई है। अभी मैं जम्मू के अंदर था, एक महानुभाव मुझे बता रहे थे, वो पाकिस्तान से आए हुए थे, सिंध से आए हुए थे। वो कहते हैं स्वामी जी जब हमारा वहां से काफिला चला था हम 35,000 लोग थे। याद रखना हम लोग केवल प्रॉपर्टी पर ध्यान दे रहे हैं ना, आज सब लोग प्रॉपर्टी कमाने में बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये चिंतन करो कि आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित कैसे रहेगी।
आज आपके जो हालात हैं, ये हालात हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि स्थिति यही रहेगी घर परिवार और कारोबार की, तो आप लोग वही भूल कर रहे हैं जो लोग कश्मीर के लोगों ने की थी। जो भूल आपने द कश्मीर फाइल देखी है ना, उसमें एक बात भी असत्य नहीं है। और वो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति कहते हैं स्वामी जी हमारे साथ जो कुछ हुआ है इस कश्मीर फाइल में तो उसका 1% भी नहीं दिखाया गया। क्या कश्मीर के अंदर जो लोग रहते थे उन्होंने कभी ये सोचा था कि ये तुम्हारी कोठियां जो की त्यों रखी रह जाएंगी, ये जो प्रॉपर्टी बड़े बड़े बाग तुम्हारे ये तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे? अरे प्रॉपर्टी को तो छोड़ दो, लोगों को जान के लाले पड़ गए थे, जान बचानी भारी पड़ गई थी। वो मानवाब कहते हैं स्वामी जी 35,000 हम लोग चले थे और 3.5 महीने में जैसे तैसे डरते डराते हम भारत की तरफ जब पहुंचे तो केवल 6,500 बचे थे। इतने तो वहां रास्ते में काट दिए गए, 10,000 लोगों को बंधक बना दिया गया। हमारी माताएं बहनों जो हमारे साथ में थी उनको वो गिद्ध भेड़िए लूट ले गए हमसे। हम बेबस हैं, हम वो धरती पर वो प्राणी हैं जो हम अपनी माता बहनों की सुरक्षा भी नहीं कर पाए। इतना पाप हमारे सिर पर है स्वामी जी। और वो कहते हैं जी स्वामी जी हम आपको क्या बताएं, जब वो हालात थी तो हम लोगों ने अपनी बहन बेटियों के पास में जहर दे दिया। कहते हैं कि कभी भी घटना घटित हो सकती है। बहुत सारी बहन बेटियों ने तो कुएं में कूद करके अपनी इज्जत आबरू की रक्षा की थी। वो कहते हैं हमने जहर बांटा था लेकिन जहर भी हमारे पास पूरा नहीं था। हमारी महिलाओं में झगड़े हो गए थे, वो जहर को लेकर के झगड़ा हो रहा था कि मेरे पास जहर नहीं, अगर मेरी किसी ने अस्मत पर हाथ डाल दिया मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगी। कह रहे थे स्वामी जी हमारी बहन बेटियों को खाने के लिए जहर भी नहीं मिला था। इन दरिंदे लोगों ने हम पर कितने अत्याचार किए हैं। ये बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। घटनाक्रम जारी हो चुका है, समय का अभाव है, केवल संकेत मैं आपको देकर के जा रहा हूँ। इतने में आप लोग समझ लीजिए ये जो 4 प्रबल शत्रु चारों तरफ से फन फैलाए बैठे हुए हैं, एक शत्रु इस्लाम है, दूसरा शत्रु क्रिश्चियनिटी ईसाइयत है, तीसरा शत्रु ये वामपंथ विचारधारा। आजकल भीम आर्मी बहुत बढ़ रही है, जय भीम और जय मीम के नारे लग रहे हैं। और इन लोगों ने आपके शास्त्रों के अंदर आपके इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर मिलावट की है। उस मिलावट का दुष्परिणाम मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो मायावती की पार्टी के लोग जो जय भीम और जय मीम के नारे देते हैं, भीम आर्मी के लोग अपने ही लोग हैं। उन लोगों के हाथ में एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है, एक हाथ में जूता होता है और भगवान राम के चित्र पर जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभू ऋषि को मारा। कहते हैं भगवान होगा तुम्हारा, हमारा भगवान नहीं है, उसने हमारी जाति के शंभू ऋषि की हत्या कर दी थी। एक मनगढ़ंत बातें आपके शास्त्रों में आपके इतिहास में डाल दी इन लोगों ने और उसको लेकर के हमारा पूरा समाज आज दिग्भ्रमित हो गया, अलग होता चला जा रहा है। ये कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा है, उन्होंने इतिहास के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की थी। अभी हमारे कवि जी बोल रहे थे सुल्तान सिंह जी, दुर्भाग्य हिंदू जाति का है, इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री बना वो इतना बदमाश व्यक्ति था। आप तो कहते हैं चाचा नेहरू, उसकी पुस्तक पढ़िए आप लोग बोलते हो ना अकबर द ग्रेट, ये पाठ्यक्रम में क्यों लिखा गया? उस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। छोटी सी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर उस व्यक्ति ने खुद इस बात को लिखा है, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है अकबर मान था और उस व्यक्ति ने राणा प्रताप के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप खोल करके देख लीजिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। जब इस देश का प्रधानमंत्री अकबर को महान बताएगा, और प्रधानमंत्री तो छोड़ो, इस देश के लगातार जो 5 शिक्षा मंत्री वो सारे के सारे गोल टोपी वाले हुए। जब शिक्षा मंत्री 5 लगातार मुसलमान बनेंगे और जो प्रधानमंत्री था वो भी मुसलमान ही था, एक्सीडेंटली हिंदू, कहता आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं तो दुर्भाग्यवश हिंदू परिवार में पैदा हो गया, बाकी खान पान मुझको मुसलमानों का पसंद है और रहन सहन मुझको ईसाई लोगों की पसंद है। ये विचारधारा थी इस देश के पहले प्रधानमंत्री की। उन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर सारे पाठ्यक्रम को खत्म कर दिया। तो ये जो विश्वमन किया गया है, आज इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है, ये आपको गौरव होना चाहिए। ये जो आक्रांत आए हमारे देश को लूटने के लिए, इनको महान बताया गया, लेकिन अब पाठ्यक्रम बदल रहा है, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आजकल बहुत भयंकर तरीके से बिलबिला रहे हैं ये लोग। इतिहास कैसे कहते हैं, इतिहास का भगवाकरण किया जा रहा है।
आने वाले समय में एक भी आक्रांता को महान नहीं बताया जाएगा, एक भी आक्रांता को भारत देश के इतिहास में स्थान नहीं मिलने वाला है। भारत देश के जो सच्चे हीरो थे, जो बिल्कुल पूरी तरह से इतिहास से खत्म कर दिया गया जिनको, वो महापुरुष भारत के इतिहास में बताए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन इतना करना चाहूंगा, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, चारों तरफ से आपको दिग्भ्रमित कर किया जा रहा है, आपको आपस में लड़ाया जा रहा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति एक वैमनस्य समाज में पैदा किया जा रहा है। देश को तोड़ने का काम हमारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मैं फिर कहता हूं, मैं योगी जी मोदी का पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, बिल्कुल भाजपा का मैं एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि भाई ये वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं देश में, इनमें सबसे अच्छी कोई पार्टी आपके राष्ट्र के लिए कोई काम कर रही है तो हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए इन नालायक लोगों के षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं फंसना है। जो अग्निवीर का जो विरोध कर रहे हैं, क्या सोच है उस व्यक्ति की? वो आपके धर्म को बचाना चाहता है। आगामी जो भारत के अंदर गृह युद्ध होने वाला है उसकी ये तैयारी है, और हम लोग मूर्ख ऐसे जो उनके पीछे पड़े हुए, इन मूर्खों के चक्कर में, स्वार्थी लोगों के, इन राजनीतिक टट्टुओं के चक्कर में आकर के और उस अवसर को अपने हाथ से खोना चाहते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा, समय पूरा हो गया, मैं रुकना चाहूंगा। चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। तालाब के किनारे इमारत खड़ी थी, गृह स्वामी प्रतिदिन दाना डालती थी, चिड़िया दाना चुगने के लिए जाती थी, लेकिन आज उस चिड़िया ने देखा जिस बिल्डिंग की छत पर वो दाना चुगती थी, आज वो बिल्डिंग धू धू करके जल रही है। इस परिस्थिति में चिड़िया का क्या दायित्व होना चाहिए? तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है, सुई की नोक से ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। वाह, बहुत सुंदर। ये पानी तो आग तक पहुंच नहीं पाता, बीच में खत्म हो जाता है। लेकिन चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। बोली, भैया मैं आपकी बात को मानती हूँ और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। देश में आग लगाई जा रही है, आपका नाम भी देशभक्तों में आना चाहिए। सोचिए, नालायक लोगों के, गद्दार लोगों के षड्यंत्र से बचिए।